आप सब? मैं ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ शॉप पे। अभी टाइम हो रहा है 2 का। आज एक्चुअली मैं लेट आई हूँ शॉप पे। तो जैसे मैं शॉप पे आई ना, शॉप पे है लाइट बंद। तो यहाँ पे आके मुझे कस्टमर आए थे, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे ना इस एरिया में ना, मैं दूसरे एरिया में रहती हूँ, इस एरिया में सुबह से 10 बजे की लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई है। तो मैं बैठी हुई हूँ, फिर भी मैंने कहा चलो देख रही हूँ, आ जाती है लाइट, क्योंकि लाइट के बिना तो कोई काम होता नहीं है। क्योंकि जो मशीनें वगैरह चलानी होती है वो सारी ना, हेयर की हो, कोई भी हो, वैक्सिंग मशीन हो, सब लाइट से ही चलती हैं, उसके बिना चलती नहीं है। तो मैं कर रही हूँ अभी लाइट का वेट, अभी बैठी हुई हूँ। तो क्या कर सकते हैं यार, लाइट ही नहीं आ रही ना। लाइट के बिना ऐसा लगता है ना जैसे दुनिया रुक गई हुई है, ऐसा ही लगता है ना सबको। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि लाइट के बिना ना रौनक भी नहीं होती है। बाहर भी देख रही हूँ ना, तो बाहर ऐसे सन्नाटा सा बसा हुआ है, जैसे सन्नाटा, कुछ आवाज़ें नहीं आ रही है। तो क्या है ना, जब लाइट होती है टीवी वगैरह भी लोगों की चल रहे होते हैं, चहल पहल लगती है बात। तो जब लाइट नहीं होती है ना, ऐसा लगता है बाहर सुनसान पड़ी हुई है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मुझे लगता है। क्या पता मुझे ही लगता हो, मे भी किसी और को नहीं लगता हो, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि बाहर ना लाइट नहीं है तो सुनसान पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे खामोशी छाई हुई है हमारे इस एरिया में। तो इस एरिया में वैसे भी ना लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, हमारे एरिया में बिल्कुल लाइट नहीं जाती। इधर तो यार शुरू से ही है, जब से मेरी शॉप खोली है ना, बड़ी यार इधर लाइट जाती है। तो आज मैंने ब्लॉग बनाना लेट स्टार्ट किया। आज थोड़े घर वाले ना सारे उठे लेट, ठंड थी ना, तो बेटा भी लेट उठा, बेटी भी लेट उठी। 12-12 बजे तो ये लोग उठे हैं। तो मैं भी लिचड़ हूँ, मैं भी बड़ी लेट उठी हूँ। मैं भी 10:30 बजे उठी थी। फिर मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो काम करते करते ना 2 का बज के, टाइम का ना पता ही नहीं चला मुझे। तो सुबह मैंने वो क्या बोलते हैं, बेटे मेरे को ना अजवाइन वाले आलू ना बहुत पसंद है। तो वो 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको ना करारे से ना अजवाइन वाले आलू बना देती हूँ। मैंने वो बनाए उसके लिए। तो फिर वो उठा तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला चल गरम गरम चपातियाँ खा ले। अभी वो ना कुछ घी वगैरह नहीं खा रहा, कह रहा मुझे ना ऐसे ही सूखी सूखी रोटी दो। अब बच्चे जब बाहर रहते हैं ना, तो पता नहीं कैसा ही खाना खाता है वो। कहता है वहाँ का खाना ना बिल्कुल भी मम्मा टेस्ट नहीं होता है। खा लेता हूँ मैं, पेट बताऊँ, लेकिन टेस्ट नहीं होता है। तो मैंने कहा तो अब घर आया तो घर में तो आके कम से कम खा अच्छे से खाना। लेकिन अभी भी वो ना घी वगैरह बिल्कुल नहीं खा रहा है। तो सुबह के 2 चपातियाँ उसने खाई हैं। पहले कहता मैंने नहीं खाना खाना, मैं बाद में खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा चल खा लिया, मैं गरम गरम बना रही हूँ तो खा रहे। फिर उसने 2 चपातियाँ खाई, वो भी आलू ना उसके फेवरेट हैं। तो वो आलू के साथ उसने 2 चपातियाँ, थोड़ा सा दही ले लिया तो खाया। 2 रोटियाँ खाई उसने बड़ी मुश्किल से। 1 रोटी मैंने और दी, पर उसने ली 2 ही खाई। 2 ही रोटियाँ खा रहा है वो, 2 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो कहाँ वो अच्छे से खाना खाता था, अब 2 रोटियाँ। तो मैंने कहा यार तू 2 के आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, खाना नहीं खाएगा तभी तू इतना कमज़ोर हो के आया था। पिछली बार आया था ना तो सेहत अच्छी थी उसकी, थोड़ा मोटा था। इस बार पतला हो के आया। मे भी लगता है माँ बाप के बिना बच्चे जब बाहर रहते हैं ना, तो खाना अच्छे तरह से खाते नहीं है। वही चस्के लगा लेता होगा, मुझे लगता है ऐसे गंद मंद खा लेता होगा। तो खाना मैं पूछती हूँ तो बोलता है मम्मा, आप बार बार पूछते रहते हो खाना खाया खाना खाया। और माँ हूँ, माँ को तो यही रहता है ना, खाना खाया नहीं खाया। मैं उसको जब भी फ़ोन करूँगी ना, सुबह दोपहर को रात को, खाना खाया तो नहीं, मुझे ना उसकी सिर्फ खाने की टेंशन रहती है। इतना बोलने के बाद भी वो खाना नहीं अच्छे से खाता है। खाता तो है पर मुझे लगता है वो नहीं खाता है। तो मैं अभी भी उसको सुबह भी डांट के आई, क्योंकि तू अच्छे से ना खाना नहीं खाता, तभी तेरी ये हालत हुई पड़ी है। क्योंकि जब वो घर से गया था ना, तो मैंने उसको यही बोला था कि खाना टाइम पे खाया करना। लेकिन जब खाना नहीं ना बच्चे खाते, तो क्या होता है ना, जो खाने की अंदर जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो जितना हम शुरू से खाते हैं ना, वैसे ही खाते रहना चाहिए, खाना कम नहीं खाना चाहिए। तो पर बच्चे कहाँ, वो फ़ोन लेके बस मस्त ऑफिस गए वापस आए, बस वही तो खाना, मुझे नहीं लगता वो टाइम पे खाता होगा। तो मुझे टेंशन हो रही है उसकी। तो मैंने बोला अगर मैं फ्री होती तो उसके साथ चली जाती, पर उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही, मैं कैसे रह सकती हूँ उसके साथ। जॉब वगैरह हो तब भी बंदा है, तो अभी तो नहीं रह सकती इतनी दूर उसके साथ। तो लेकिन मुझे टेंशन बहुत दिमाग में पड़ी हुई है। तो चलो जब तक बेचारा घर पे है अच्छी तरह से खिलाऊंगी। महीना 1.5 महीना रहेगा, क्या पता 15 दिन भी रह सकता है। ऑफिस से कॉल आ गई तो फिर चला जाएगा, तो चला जाएगा बेचारा। तो फिर उसकी वही हालत होगी। तो पहले वो स्टार्टिंग में दिल्ली में था थोड़ा टाइम, तो मैं उसको यहाँ से ना खाना भेज देती थी बना के अच्छी तरह, यहाँ से दे देती थी, वो वहाँ सुबह वो ले लेता था। तो तब तो मज़ा था। पर अब इतनी दूर में भेज नहीं सकती, वहाँ पे ऊपर से है भी गर्मी। तो यहाँ से जब जाएगा तो पैक करके 2-3 दिन के लिए उसको खाना मैं दे भी नहीं सकती, सब्जियाँ घर की, क्योंकि वहाँ गर्मियाँ तो ख़राब हो जाती है ना। तो वहाँ पे सिस्टम तो होता नहीं है कि गर्म खुद करेगा और खा लेगा। तो बेचारा फिर ऐसे ही जाता है। पर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है यार, सच में यार। यार हम लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों की शादी होती है तो लड़कियां हमें देनी होती है, ये होता है वो होता है ना। होता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन देखो लड़के भी तो घर से बाहर ही रहते हैं बेचारे। लड़कों का कभी किसी ने नहीं बोला आज तक कि लड़के भी बाहर रहते हैं ना। लड़के भी बेचारे देखो, जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं ना, जब तक तो पढ़ रहे होते हैं ठीक है, उसके बाद वो भी बेचारे पेरेंट्स तो अलग रहते हैं, और बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ जाके जॉब करते हैं। अब आर्मी वालों को ही ले लो, कौन सी बेचारे कहाँ कहाँ जंगलों में कहाँ कहाँ जॉब करते हैं। तो घर वाले देखो खुश होते हैं पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसे जो कमाते हैं ना, वो कितनी मेहनत से कमाते हैं ना।
यार आर्मी वाले कोई भी हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही शादी करके जाती हैं भाई, लड़के भी बेचारे जैसे ही बड़े होने लगते हैं, जवान हो जाते हैं तो चले जाते हैं घर से बाहर। लेकिन लड़कों का सच में यार आज तक किसी ने नहीं बोला कि लड़के भी जाते हैं बेचारे। लड़कियां तो शादी करके दूसरे घर में जाती हैं, उनको घर मिल जाता है अच्छा सा, अगर अच्छा मिल जाए। कभी कभी होता है कि किस्मत ख़राब होती है, लेकिन लड़कों के सिर पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ तो होते हैं जिनके पेरेंट्स बड़े अमीर होते हैं, उन्होंने मतलब कि जो भी है बनाया होता है, दौलत वगैरह जो जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, काफ़ी बनाई होती है। तो जो हम जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उनके, हम बड़ी मुश्किल से लड़कों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा के फिर उनको स्टैंड करते हैं, फिर आगे जाके उनके सिर पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें कितना कुछ करना होता है ना। क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल उनके लिए कुछ बनाया नहीं होता है ना, हमें सिर्फ पढ़ाई जो खर्चा करते हैं वही बड़ी मुश्किल से करते हैं। वो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ना। हमारी जमा पूंजी जो होती है ना मिडिल क्लास फैमिली की, तो यही होती है कि बच्चे अच्छे से पढ़ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो सोचो हम जैसे लोगों को कितनी टेंशन होती है ना। तो उनके सिर पे भी ना बहुत ज़्यादा बोझ होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमें भी है कि हमारा बेटा नौकरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, है ना। तो ऐसे बच्चे को भी तो कितनी टेंशनें होती है ना। पर ऐसे कोई भी नहीं सोचता कि हाँ भाई लड़कियाँ ही जाती हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं। भाई लड़की और लड़के में कोई फ़र्क भी नहीं है, और लड़की भी जाती है घर छोड़ के, और लेकिन लड़का भी बेचारा बाहर ही रहता है, वो भी कभी घर पे नहीं रहता है। कोई है जो कर्मों वाला जो घर पे रहता है उधर ही जॉब करता है, लेकिन ज़्यादा तकरीबन लड़के भी बेचारे जैसे ही 18, 19, 20 के होते हैं तो घर से बाहर ही निकल जाते हैं। वो भी हमेशा सारी ज़िंदगी बाहर ही निकलती है उनकी भी। घर कभी कभार आएंगे बेचारे, छुट्टियाँ होंगी घर पे, जब वो घर पे आएंगे तब भी हम लोग पेरेंट्स उनको जीने नहीं देते हैं, बाहर से ये ला के दो, वो ला के दो, है ना। तो लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, सेम बाहर रहते हैं वो। लड़की बेचारी ससुराल में, और लड़कों का भी एक टाइप का ससुराल ही हो जाता है। वो जहाँ पे भी जॉब करते हैं बाहर रहते हैं तो वो उनका ससुराल होता है। तो लड़की का और लड़के का सेम दुख है भाई मेरे लिए। तो जब लड़की की शादी होगी वो भी, तो लड़का भी बाहर ही है। तो होता है सबका ऐसा ही है ना, जिनके लड़के बाहर जॉब करते हैं तो उनको तो मम्मियों को तो पता ही है तो लड़के लड़कियों में क्या फ़र्क है ना। तो ये सेम ही यार मैंने फ़ील किया है यार। तो बेटी के बाद में शादी होगी, लड़का तो अभी से मैंने उसकी शादी कर दी है, बाहर ही है बेचारा, एक टाइप की शादी हुई है उसकी, है ना। वेट ही करना पड़ता है उसका भी, तो कल को ऐसे लड़की की शादी होगी तो उसका भी फिर सेम वेट करना है ना। तो भाई लड़के भी बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में सच में यार। वो भी मम्मी पापा से दूर ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, तो उनका भी वैसा ही है। पत्नी अच्छी मिल जाएगी तो ठीक है, पत्नी नहीं अच्छी मिलेगी तो नहीं तो आपको पता ही है फिर क्या करती है ड्रामा में। है ना। आजकल अच्छी लड़की का मिलना भी ना बड़ा मुश्किल है यार सच में यार। लड़के लड़कियां आजकल ना बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है आजकल ना गारंटी नहीं है किसी की। आजकल तो ये भी गारंटी नहीं है कि शादी भी चलेगी कि नहीं शादी चलेगी, है ना। हमारे टाइम पे देखो ना, हम पति पत्नियों में झगड़ा भी होता था सब कुछ, लेकिन हम कभी छोड़ के नहीं गए ना अपने पतियों को, कभी कुछ किया नहीं, मतलब कि उनके साथ ही रहे, है ना। पर आज ऐसा टाइम नहीं है। आज अगर लड़का कुछ बोल देगा या लड़की कुछ बोल देगी तो भाई दोनों सेम है, छोड़ देते हैं एक दूसरे को। तो टाइम इतना ख़राब चल रहा है ना, इन चीज़ों से भी ना सोच के डर लगता है। मुझे तो बड़ा डर लगता है यार, मैं कभी सोचती ही हूँ तो टच गुड ऐसा कभी ना हो। तो गाइस भगवान करे ऐसा कभी ना हो, है ना। अच्छा ही हो, सबकी लाइफ अच्छे से बीते जैसे हमारी बीती, ऐसे बच्चों की भी यार। टेंशन थी वो जो एक तो सेटल हो जाए, तो एक तो उनको लाइफ पार्टनर जो उनको मिले ना, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अच्छा सा मिले, है ना। तो फिर तो ज़िंदगी ना अच्छी बीतती है यार। कुछ लड़कियां भी घर बर्बाद करती हैं, कुछ लड़के वैसे होते हैं ना, सेम है। हम किसी एक को अच्छा नहीं बोल सकते हैं ना, कमियां दोनों में होती है यार। चलो क्या कर सकते हैं, मिलेगा तो वही जो किस्मत में होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बाहर देख रही हूँ, लाइट बंद है। जो मेरे को सुबह से फ़ोन कर रहे थे उनका मैंने काम किया, और भी आए थे उनका भी काम किया। अब फ्री थी तो अभी बैठी हूँ। आज मैं खाना भी नहीं लेके आई हूँ, आज मैं लेके आई हूँ साथ में 2 एप्पल। दोनों एप्पलों में अभी मैंने एक नहीं खाया, दोनों मेरे पर्स में पड़े हुए हैं। तो थोड़ी देर पहले बेटी का फ़ोन आया, कहती मम्मा आपने एप्पल खाया। मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं खाया। तो कहती लेके क्यों गए हो। तो मैं क्या कहती ले आती हूँ, फिर घुमा के घर ही लेके जाती हूँ, तो खाने में बड़ी वो हूँ। तो अभी पड़ा हुआ, अभी नहीं खाया मैंने। खा लूँगी, वैसे खा लूँगी, घर नहीं लेके जाऊँगी। घर लेके जाऊँगी ना तो दोनों भाई बहन मेरे को पड़ जाएंगे कि आप कुछ खाते ही नहीं हो। आज ठंड बहुत है यार, आज धूप नहीं निकली। सुबह जब मैं आई थी तो धूप लग रही थी, पर अभी बिल्कुल धूप चली गई है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। एक तो कपड़े का इतना स्यापा हो गया, कपड़े भी नहीं सूखते हैं। बाहर डालो 4-4 दिन, अंदर रखो बाहर रखो, अंदर रखो बाहर रखो, बस पूरा दिन कपड़ों में ही ना टाइम बीत जाता है। मैं तो आ जाती हूँ, फिर बेचारी बेटी फिर शाम को उठा लेती है कपड़े। जब मैं जाती हूँ ठंडे होते हैं कपड़े बिल्कुल, वो थोड़े से सूख भी गए होंगे ना, तो जब मैं हाथ लगा के देखती हूँ बिल्कुल ठंडे होते हैं, ऐसा लगता है गीले ही हैं। तो बाहर से तो अच्छा, अंदर ही सूख जाते हैं, फ़ैन के नीचे रख दो स्पिन करके तो बस सूख जाते हैं।
ठंड लग रही है, मेरे को मन कर रहा है चाय हो ना, चाय पीऊँ गर्म गर्म, है ना। तो जानबूझ के मैं यहाँ पे ना केटल नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे केटल और चाय पत्ती रख दी ना मैंने, तो फिर आपको पता ही है मेरे दिमाग में पूरा दिन ना चाय पीती रहूँगी और कुछ नहीं करूँगी, बस चाय है तो मैं चाय 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 चलती रहेगी मेरी पूरा दिन। जो क्लाइंट आएंगे उनको भी चाय पिलाती रहूँगी, मैं काम नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं लेके ही नहीं आती, मैंने स्यापा ही ख़त्म किया है। शॉप बंद करके मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। घर जाऊँगी यार, थक गई पैदल चल चल के, कब की चल रही हूँ मैं, 15-20 मिनट हो गया। तो थोड़ा अंधेरा होता है इस साइड, लाइट बड़ी कम होती है, पर मेरे डेली का इधर से जब भी पैदल चलती हूँ तो अंदर से जाती हूँ शॉर्टकट। डर तो लगता है पर कोई नहीं, जब इंसान डेली जाता है ना तो सब फिर वाकिफ हो जाते हैं, कोई ना कोई मिल जाता है रास्ते में चलते हुए। तो कहीं पे अंधेरा आता है, कहीं पे रोशनी आ जाती है। तो यहाँ पे इसमें ना आगे मंदिर आता है, हमेशा मैं आते जाते मत्था टेक लेती हूँ, तो भगवान जी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो आज मंदिर खुला हुआ है, कभी कभी बंद होता है, तभी मैं मत्था टेक लेती हूँ। मत्था तो हमेशा टेकना चाहिए जब भी मंदिर आए कोई रास्ते में। तो अगर दूसरी साइड से आओ तो काफ़ी लंबा पड़ता है रास्ता, इसलिए मैं इसी साइड से निकल जाती हूँ। तो गाइस ये है मंदिर, यहाँ पे मैं हमेशा टेक लेती हूँ मत्था। जय हो। गाइस यहाँ देखो कितना अंधेरा है, कोई भूत ना हो यहाँ पे। सीढ़ी है भाई, देखो दिखाई कहाँ देगा आपको, इतना अंधेरा है। चलो आ गई मैं रोशनी में, आगे रोशनी है। तो पहुँच गई मैं अपने एरिया में। हमारे एरिया में तो काफ़ी रोशनी होती है, देख लो। बस 5-10 मिनट में मेरा घर आ जाएगा। घर पे बेटी ने आज बनाया राजमा गरम गरम, और साथ में बनाएगी वो चावल। तो थोड़ी चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। पेट भर के भूख बहुत लगी हुई है यार। आज मेरी बेटी ने गाइस राजमा बनाया है, ज़रा दिखाती हूँ कैसे बनाया है इसने। बड़े अच्छे राजमा बनाती है ये। राजमा हमारे घर में जब भी बनते हैं ना ये बनाते हैं। ओह वाह, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब क्या बना रही, चाय? देखो गाइस मेरी बेटी बेचारी कितना काम करती है। चाय वाय बन रही है मेरे लिए, राजमा तो बना दिए इसने, अब चावल भी बनाएगी। तो गाइस मैंने चाय पी के देखो सिर पे इतना तेल लगा लिया है। तो राजमा और चावल तो बेटी ने बना लिए हैं, तो मैंने कहा चलो अब मैं साथ में ना 2 चपातियाँ बना लेती हूँ। चावल खाएंगे और साथ में ना चपातियाँ भी खा लेंगे 2-2। खाली चावल ना मेरे घर पे कोई भी नहीं खाता, तो इसलिए मैंने कहा 2-2 चपातियाँ दे देती हूँ बना के, है ना गाइस। जब भी मैंने हेड वॉश करना होता है ना तो मैं हमेशा तेल की ना मालिश कर लेती हूँ। तो मैं ना भूल गई थी, मुझे लग रहा था आज है सैटरडे और कल है संडे। तो मैंने बोला कल संडे है, कल मैं आराम से सिर धो लूँगी, लेकिन कल है सैटरडे। अब मैंने सिर पे तेल भी थोप दिया, है ना। तो चलो कोई नहीं, हम तो वैसे इतना वो करते नहीं है व्यायाम श्याम। तो कल मैं कर लूँगी हेड वॉश, सैटरडे है तो क्या हो गया ना, कुछ नहीं होता। तो हाँ आप सबको डिनर कराती हूँ मैं। राजमा बनाया मैंने मस्त, बेटी ने बनाया आज, बड़े टेस्टी बनाती है वो। तो साथ में चावल ये बना के रख दिया। मैं थोड़ा सा सलाद काटूँगी, खीरा वगैरह मूली वगैरह काटूँगी, तो फिर दूँगी बच्चों को रोटी। पापा तो इनके अभी आए नहीं हैं, तो उनको खिला दूँगी मैं खुद, फिर मैं उनके साथ ही खाएँगे। जब मेरे पति परमेश्वर जी आएंगे तो खाना मैं पति के साथ खाऊँगी आज। रोज़ ही उनके साथ खाती हूँ मैं, आज का डिनर हमेशा उनके साथ ही करती हूँ। सुबह का तो हो जाता है हमारा आगे पीछे, कभी वो पहले खा लेते हैं तो मैं फिर अंडे में खाती हूँ, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है ना। तो मैं सारा काम सुबह ख़त्म करके फिर डिनर करती हूँ। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ चपातियाँ, फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। आज का डिनर राजमा चावल, पनीर और मटर की सब्ज़ी सूखी और मूली है। मैंने 1 चपाती ले ली, तो मैं करती हूँ डिनर। तो डिनर के साथ ही गाइस आज का ब्लॉग में करूँगी वही पे एंड। कल मिलूँगी आपको न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।